फ्रेंड्स नमस्कार, हरे कृष्णा। मोस्ट अवेटेड आरएसएलडीसी का आरएफपी आ चुका है। वहां पर 4 प्रोजेक्ट के लिए, राजक्विक के लिए, समर्थ के लिए, सक्षम के लिए और आईएम शक्ति के लिए, चारों प्रोजेक्ट के बारे में पूरी डिटेल्ड में जानकारी, यानी चारों स्कीम के लिए आप किस प्रकार से एज ए ट्रेनिंग पार्टनर एम्पैनल्ड होकर के वहां पर टारगेट लेकर के कैसे कौशल विकास की योजना में आप काम कर सकते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरी एक एक डिटेल, पूरी बारीकी में मैं आप लोगों को आज एक्सप्लेन करने वाला हूं आरएसएलडीसी के चारों योजना के बारे में। तो आप सभी को नमस्कार करके करते हैं वीडियो की शुरुआत। फ्रेंड्स, आरएसएलडीसी का ये मोस्ट अवेटेड राजस्थान स्किल लाइवलीहुड्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का मोस्ट अवेटेड आरएफपी था इस साल के लिए, क्योंकि पिछले साल भी आरएफपी आए थे, लोग एम्पैनल्ड भी हुए थे, बहुत सारे लोगों ने काम शुरू किया, बहुत सारे लोगों का काम कैंसिल हो गया डिलेड स्टार्ट करने के लिए डिपार्टमेंट के साइड से भी और प्लस ट्रेनिंग पार्टनर के साइड से भी। तो इस बार फिर से 26 सितंबर 24 को एक स्कीम के लिए आरएफपी आ चुका है आरएसएलडीसी के पोर्टल पर। आप सभी लोग जो लोग एलिजिबल है इसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। आरएसएलडीसी के चारों योजना के लिए 2 आरएफपी आया है, 3 के लिए 1 आरएफपी है और 1 के लिए अलग से एक सिंगल आरएफपी आया हुआ है। जो 3 योजना है, राजक्विक, सक्षम और समर्थ, ये तीनों ही आते हैं मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत। यानी मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कैटेगरी ए में राजक्विक आता है, कैटेगरी 2 में सक्षम आता है और कैटेगरी 3 में आपका समर्थ आता है। जो राजक्विक है, राजक्विक का पूरा ओरिएंटेशन है प्लेसमेंट ओरिएंटेड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए आप कौशल विकास करते हैं और लोगों को, यानी जो बेनिफिशियरी है उनको स्किल डेवलपमेंट के बाद में प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। जो कैटेगरी 2 है आपका सक्षम का ओरिएंटेशन 20% वेज एम्प्लॉयमेंट, 30% सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर वर्क फ्रॉम होम आप दे सकते हैं, यानी 50% बेनिफिशियरी को आपको एंगेज करना है कहीं ना कहीं, 50% का ही यहाँ पर आपको एंगेजमेंट का टारगेट आपको मिलता है। ये है आपका सक्षम कैटेगरी 2 जिसको बोलते हैं मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना का। और मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना का कैटेगरी 3 में आपका आता है समर्थ। समर्थ है आपका बेसिकली यहाँ पर ना ही वेज एम्प्लॉयमेंट, ना ही आपका यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का काम है। आप यहाँ पर पर्पस स्किल्ड करना है, यानी जो बेनिफिशियरी यहाँ पर है वो स्पेशल कैटेगरी के बेनिफिशियरी होते हैं, लाइक जेल इनमेट्स हो गए, मैं पूरी डिटेल में बात करूंगा, स्पेशली फॉर एससी एसटी हो गए, माइनॉरिटीज के लिए हो गए, पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज हो गए, या फिर आप ट्रांसजेंडर की बात कर लीजिए। तो इस प्रकार के जो स्पेशल कैटेगरीज हैं उनके लिए यहाँ पर आपका समर्थ योजना है। तो हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सी संस्था, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हर प्रकार के रजिस्टर्ड एंटिटी को कवर किया गया, चाहे आपका प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शन 8 कंपनी हो, पीएसयू है आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, कोई आईटीआई है, पॉलिटेक्निक है या फिर हायर या टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, सबके सबको यहाँ पर कवर किया गया। यानी कोई भी एंटिटी इंडिया में लीगली रजिस्टर्ड है वो अप्लाई कर सकती है। सेकेंड रिक्वायरमेंट यह है कि आपकी संस्था जो है कम से कम, यानी जो एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कम से कम 3 साल पुरानी होनी चाहिए, 3 इयर्स ओल्ड होना कंपल्सरी है। और यहाँ पर एक चीज और बड़ा स्पेशल दिया गया है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज ऑर्गेनाइजेशन, दोज एप्लीकेंट। यहाँ पर प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? वैसी संस्थाएं जिनका राजस्थान में पहले से कोई प्री एस्टेब्लिश्ड स्किल डेवलपमेंट सेंटर है ऑलरेडी, उसके लिए आपका अपना कोई एलओआर है, कोई एप्लीकेशन सर्टिफिकेट है, दैट यू कैन सबमिट। सेकेंड जो यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा, जो लोग फ्यूचरिस्टिक जॉब रोल पे काम करेंगे, यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया,
बिग डाटा एनालिटिक्स हो गया आपका, ग्रीन जॉब्स वाले, ग्रीन एनर्जी वाले सेक्टर्स हो गए, या फिर इस प्रकार के जो फ्यूचरिस्टिक जॉब रोल्स है वहां पर अगर आपका टारगेट मांग रहे हैं, वहां पर आप काम करने जा रहे हैं, तो विल बी गिवन प्रेफरेंस हियर। इसके साथ साथ कुछ ऐसे जॉब रोल्स हैं, कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जो राजस्थान के ट्रेडिशनल हेरिटेज है उस पर एम्फसाइज करता है, तो उनको भी यहां पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। यानी अगर आपका पहले से ट्रेनिंग सेंटर है, या फिर आप फ्यूचरिस्टिक जॉब रोल पर फोकस करते हैं, या फिर आप राजस्थान के ट्रेडिशनल पारंपरिक जो हेरिटेज है उस पर एम्फेसिस करके आपको जॉब रोल्स यहां पर लेकर के आते हैं, देन आपको यहां पर प्रेफरेंस मिलने वाला है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट की। यहां पर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के लिए संस्थाओं जो एप्लीकेंट्स हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट कैटेगरी जिनका ऑलरेडी पहले से कौशल विकास के क्षेत्र में काम करने का अनुभव है, स्किल डेवलपमेंट में काम करने का जिनका एक्सपीरियंस है, अनुभव है, एंड सेकेंड कैटेगरी जिनका अनुभव स्किल डेवलपमेंट में नहीं है। तो अगर आप स्किलिंग कैटेगरी में जाते हैं, यानी कि आपकी जो संस्था है, जो एप्लीकेंट है, उनका कौशल विकास में पहले से एक्सपीरियंस है, तो कौशल विकास के काम से आपके संस्था का जो टर्नओवर है, जो एनुअल एवरेज टर्नओवर, याद करिएगा मैं बोल रहा हूं एनुअल एवरेज टर्नओवर, एग्रीगेट की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट एनुअल एवरेज टर्नओवर। तो कैटेगरी 1 जो राजक्विक है उसके लिए आपका जो एनुअल एवरेज टर्नओवर है दैट मस्ट बी एटलीस्ट 3 करोड़। जो कैटेगरी 2 आपका सक्षम है उसके लिए 1.5 करोड़, यानी कैटेगरी 1 के लिए 3 करोड़, कैटेगरी 2 के लिए आपका 1.5 करोड़, और जो कैटेगरी 3 है आपका समर्थ उसके लिए 75 लाख रुपए का आपका एनुअल एवरेज टर्नओवर होना चाहिए। अब चूंकि आप बोल रहे हैं कि आपका पहले से कौशल विकास के क्षेत्र में काम करने का अनुभव है, तो पूरे भारतवर्ष में कहीं भी आपके पिछले 3 साल में 5 ऑपरेशनल ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, आपका स्किल डेवलपमेंट सेंटर होना चाहिए। कैटेगरी 1 राजक्विक के लिए, कैटेगरी 2 के लिए 3 की रिक्वायरमेंट है सक्षम के लिए, एंड कैटेगरी 3 समर्थ के लिए आपका 2 सेंटर का रिक्वायरमेंट है, 5, 3, 2। कैटेगरी 1 के लिए 5, कैटेगरी 2 के लिए 3 और कैटेगरी 3 के लिए आपका 2 स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स की रिक्वायरमेंट यहां पर आपका आता है। इसके साथ में ट्रेंड एंड प्लेस्ड की बात यहां पर हो रही है। तो अगर आपकी संस्था स्किलिंग में पहले से काम कर रही है, राजक्विक के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो राजक्विक कैटेगरी 1 के लिए 750 प्लस आपका ट्रेंड होना चाहिए, और उसमें से 500 प्लस का आपका प्लेसमेंट का रिकॉर्ड आपके संस्था के पास होना चाहिए। अगर आप कैटेगरी 2 सक्षम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 500 प्लस का ट्रेंड एंड 350 प्लस का आपका प्लेसमेंट का आपका अनुभव होना चाहिए, और कैटेगरी 3 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका यहां पर है 250 प्लस का ट्रेंड एंड 175 प्लस का आपका प्लेस्ड का यहां पर आपका रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके साथ ही आपकी जो संस्था है कहीं से ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए, और आप प्रॉपर काम कर रहे होने चाहिए। तो यहां पर अगर एक क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं वैसी संस्थाओं का, वैसी ऑर्गेनाइजेशंस का जिनका कौशल विकास के क्षेत्र में काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है। उन लोगों को भी RSLDC के साथ में अप्लाई करने का, काम करने का मौका दिया जा रहा है। वहां पर क्या है, क्योंकि आपका स्किल्स का, प्लेसमेंट का अनुभव तो कोई होगा नहीं, तो बेस्ड अपन टर्नओवर आपको यहां पर एम्पैनल्ड किया जाएगा। अगर आपके संस्था के पास किसी बिजनेस से जो आपका टर्नओवर है, अगर आप कैटेगरी 1 राजक्विक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपका जो एनुअल एवरेज टर्नओवर है दैट मस्ट बी एटलीस्ट 10 करोड़। अगर आप कैटेगरी 2 सक्षम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये 5 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। कैटेगरी 3 समर्थ के लिए 2.5 करोड़ का आपका एनुअल एवरेज टर्नओवर होना चाहिए, और आपकी संस्था कहीं से भी ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि यहां पर कितना फीस लगेगा आपको। जो नॉन रिफंडेबल प्रपोजल प्रोसेसिंग फीस है, कैटेगरी 1 आपका राजक्विक के लिए 30,000 का है, कैटेगरी 2 सक्षम के लिए 20,000 का है, एंड कैटेगरी
3 समर्थ के लिए आपका 15,000 रुपए का आपको फीस यहाँ पर जमा करना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, और ये आपका RSLDC के ISMS पोर्टल पे आपको जमा करना पड़ेगा। अब इसके साथ साथ यहाँ पर सिर्फ प्रोसेसिंग फीस ही नहीं है, बल्कि आपको कुछ अमाउंट EMD के रूप में, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के रूप में भी जमा करना पड़ेगा, जो कि रिफंडेबल होगा। यानी आपके संस्था को अगर प्रोजेक्ट नहीं मिलता है तो दिस अमाउंट विल बी रिफंडेड। अगर आपको संस्था का प्रोजेक्ट मिल जाता है, आप काम आगे करना शुरू करते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं काम करने के लिए, तो भी पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको संस्था को काम मिल गया और आप काम नहीं करना चाहते, नहीं करेंगे काम, तो दिस अमाउंट विल बी फॉरफिटेड। यही EMD का मतलब होता है। और जो EMD का अमाउंट है कैटेगरी 1 राजपूत के लिए आपका 2 लाख का है, कैटेगरी 2 सक्षम के लिए 1 लाख का है, कैटेगरी 3 समर्थ के लिए आपका 1 लाख रुपए का यहाँ पर आपका EMD का अमाउंट आता है। सो फ्रेंड्स, ये था कैटेगरी 1, 2, 3 मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना यानी राजपीक सक्षम और समर्थ के रिगार्डिंग। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो अगले वीडियो में बात करूंगा मैं IM शक्ति योजना के बारे में। उसका भी टेंडर आ चुका है, 16 अक्टूबर 2020 पर अप्लाई करने की आखिरी तारीख है। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए, और जिनको जानकारी की जरूरत है उनको वीडियो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हरे कृष्णा।